मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और इनका जो वीज़ा है वो कब ख़त्म हो रहा है? वो भी उसका वीजा 20 अगस्त को खत्म हो रहा है। वो अभी 2-3 दिन में वापस आएगी आपकी कंट्री में, ठीक है। उसे तो अभी वो 2-3 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएगी। अंजू ने मेरे को बताया था कि मेरा 4 अगस्त को वीजा जो है वो एक्सपायर हो रहा है। नहीं 4 अगस्त को ये देखो वीजा का प्रोसेस है कि 90 डेज में आपको वीजा लगवाना है। जी। तो 4 अगस्त तक उसका टाइम था ताकि वो वीजा लगवा ले। अच्छा। अभी उसका वीजा लग चुका है 30 दिन है, 20 अगस्त उसका लास्ट डेट है। तो इसमें ये है कि अभी 20 अगस्त से वो पहले निकल जाएगी, आपकी कंट्री में आ जाएगी। अपने आशिक नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई अंजू ने पहले कहा था कि वो 2-3 दिनों में हिंदुस्तान वापस लौट आएगी। फिर उसने कहा कि वो 4 अगस्त को यहां आएगी। यानी अगर अंजू की पहले कही गई बातों पर यकीन करें तो अंजू को अगले कुछ ही घंटों में हिंदुस्तान में होना चाहिए। 4 अगस्त को उसे वापस चले आना चाहिए। आप वापस कब आ रही है इंडिया? आ जाऊंगी, अभी 2-4 दिन में आ जाती हूँ। तो कभी भी आ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं, मैंने यहाँ मतलब आके उसमें बता भी दिया था जो फॉर्मेलिटीज होती है। लेकिन क्या अंजू वाकई 4 अगस्त को ही भारत वापस चली आएगी या फिर अंजू की ये कहानी अब बदल चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अंजू की स्टोरी में लगातार आते ट्विस्ट के बीच जब आखिरी बार उसकी आज तक से बात हुई थी तो अंजू ने क्या कहा था, आप एक बार वो भी सुन लीजिए। आपने हमें बोला था कि मैं 2 दिन में इंडिया आ रही हूँ और उसके बाद आप जो देख रहे हैं आपके पीछे अभी यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ये सब हो रहा है। इस बीच आप चुप हैं। आप बताइए कि कब इंडिया आ रही है आप और आपको आने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या चल रहा है वहाँ पे मेरे लिए? आने लायक छोड़ा है? मेरी कौन गारंटी लेगा कि मुझे वहाँ पे कोई छोड़ देगा? और मैं किसके पास आऊँ बताओ? पहले तुमने ऐसा बना दिया कि ना तो मेरे को कोई मेरे रिश्तेदार मुझे एक्सेप्ट करेंगे ना मेरे बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी? कौन रहे मेरा जिम्मेदार वहाँ? जाहिर है हिंदुस्तान में हालात अब अंजू के हक में नहीं हैं। खुद उसके पति से लेकर पिता तक उससे सख्त नाराज हैं और खुद अंजू तमाम जांच एजेंसियों की रडार पर है। ऐसे में अंजू की बातों से लगता है कि उसका भारत लौटना फिलहाल खटाई में पड़ चुका है। और ऐसा तब है जब अंजू टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई है और उसका वीजा 20 अगस्त को खत्म हो रहा है। यानी फिलहाल हालात ऐसे बन चुके हैं कि अंजू के लिए भारत लौटना जितनी बड़ी मुश्किल है, उसका पाकिस्तान में रहना भी उतनी ही बड़ी मुश्किल। दूसरे लफ्जों में कहें तो अंजू के लिए फिलहाल हालत इधर कुआं और उधर खाई वाली हो गई है। लेकिन फिर सवाल है कि आखिर अंजू के लिए ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए कि उसका भारत आना ही मुश्किल हो गया? असल में जैसे जैसे तारीख बदलती गई अंजू की कहानी में ट्विस्ट आता गया। सबसे पहले 23 जुलाई को अंजू के घर वालों को बताए बगैर चुपके से पाकिस्तान चले जाने की खबर सामने आई और तब बाकी लोगों के साथ साथ खुद अंजू के घर वाले भी हैरान रह गए। लेकिन अंजू ने पाकिस्तान से ही ये कहकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान में अपने एक फेसबुक फ्रेंड के पास घूमने आई है और कुछ ही दिनों में वापस लौटने वाली है। तो आप किस लिए पाकिस्तान आई है ये जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। आप किनके घर पे रुकी हैं और क्यों आई है? बस मैं एज ए फ्रेंड है वो और उनकी पूरी फैमिली से मेरी बातचीत होती थी और शादी भी थी यहाँ पे, तो वो भी अटेंड करनी थी। और प्लस यहाँ पे थोड़ा जगह अच्छी थी तो बोला आप घूम भी लोगे तो बस आप घूम के जाइए। ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं यहाँ कुछ ऐसे आई हूँ आप जैसे उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं वापस आ जाऊंगी और मैं सेफ हूँ सर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आप वापस कब आ रही है इंडिया? आ जाऊंगी, अभी 2-4 दिन में आ जाती हूँ। तो कभी भी आ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन।
फिलहाल अंजू की जिंदगी में हालात कुछ इतने बदल चुके हैं कि उसका भारत लौटना ही मुश्किल नजर आ रहा है। असल में पाकिस्तान जाते ही अंजू ने अपने सीक्रेट फ्रेंड नसरुल्लाह के साथ सीक्रेट तरीके से ही शादी कर ली थी। जानकारों की माने तो अंजू और नसरुल्लाह का इरादा इस शादी को दुनिया की नजरों से छिपाए रखने का था, ताकि अंजू शादी करके आराम से हिंदुस्तान लौट सके और यहाँ अपने बच्चों से मिलकर या फिर उन्हें साथ लेकर और दूसरे मसले निपटाकर नसरुल्लाह के पास फिर से पाकिस्तान जा सके और खुद को नसरुल्लाह की बीवी यानी एक पाकिस्तानी नागरिक की पत्नी बताते हुए अपने लिए लॉन्ग टर्म वीजा या पाकिस्तान की नागरिकता की मांग कर सके। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और ब्लॉगर्स ने अंजू और नसरुल्लाह का सारा प्लान ही चौपट कर दिया। पच्चीस जुलाई को न सिर्फ एकाएक पाकिस्तान से अंजू और नसरुल्लाह की शादी की खबर सामने आ गई, बल्कि देखते ही देखते दोनों का निकाहनामा और धर्म बदलकर अंजू से फातिमा बनकर नसरुल्लाह से शादी करने का हलफनामा तक सामने आ गया। दोनों अपरदीर की वादियों में घूमते हुए और फोटो खिंचाते हुए भी नजर आए। और शादी के लिए संगीनों के साए में उनके कोर्ट में जाने की तस्वीरें भी सामने आ गई। ऐसे में अंजू और नसरुल्लाह ने कुछ देर तक तो इन बातों को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन जब सबूतों ने उनके झूठ की चुगली कर दी तो फिर दोनों ने धीरे धीरे मीडिया से बात करना और लोगों से दूरी बनाने की शुरुआत कर दी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब शादी और हिंदुस्तान लौटने के सवाल पर अंजू आग बबूला हो गई। आपने हमें बोला था कि मैं 2 दिन में इंडिया आ रही हूँ, और उसके बाद आप जो देख रहे हैं आपके पीछे अभी यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ये सब हो रहा है। इस बीच आप चुप हैं। आप बताइए कि कब इंडिया आ रही है आप, और आपको आने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या चल रहा है वहाँ पे मेरे लिए आने लायक छोड़ा है? मेरी कौन गारंटी लेगा कि मुझे वहाँ पे कोई छोड़ देगा, और मैं किसके पास आऊँ? बताओ। पहले तुमने ऐसा बना दिया कि ना तो मेरे को कोई मेरे रिश्तेदार मुझे एक्सेप्ट करेंगे, ना मेरे बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी? कौन रहे मेरा जिम्मेदार वहाँ? जाहिर है अंजू की शादी की इन खबरों से उसके घर वाले भी खासे नाराज हुए। अंजू के पति अरविंद ने जहां अंजू की इस हरकत पर हैरानी जताई, वहीं उसके पिता गया प्रसाद डेविड ने तो अंजू से सारे रिश्ते नाते खत्म करने तक की बात कह डाली। लेकिन वो टेंशन में तो हो जाती थी, माइंड ये सब हो जाता था, मगर मैंने इतना बड़ा कदम नहीं सोचा था कि वो उठाएगी। तो मैंने जो चीज को ठान लेती है ना जीत पे कि ये करना है तो यही करना है, तो वो कर लेती है। हाँ, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे आने के बाद? नहीं, उसको आने के बाद ना मैं नहीं करता इस पर, बच्चे बताएंगे। बच्चे करेंगे, बच्चे तय करेंगे, और बच्चे कह देंगे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं तो नहीं। क्या कह रहे हैं बच्चे? क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी तो बड़ी वाली मना कर रही है सीधा। मैं तो सरकार से यही कहता हूँ बच्चे मेरे पास रहें, वीजा और पासपोर्ट उसका रद्द किया जाए, उसको जाने नहीं दिया जाए। मैं एक बदनसीब बाप हूँ। मैं मेरे साथ जो हुआ है वो लड़की ने किया है। वो लड़की को इस दुनिया में जीने के लिए, इस भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं है। उसको अपने बच्चों को लेने के लिए उसका कोई हक नहीं है। उसको बच्चों को छूने भी मत देना। मैं यही भारत सरकार से मैं माफी चाहता हूँ। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि उसके जो 2 बच्चे उसको छूने भी नहीं दिए जाए। और घर वालों की नाराजगी का असर ये हुआ कि अंजू पाकिस्तान से अपने पति अरविंद को फोन कर उसी पर बरस पड़ी और गाली गलौज करने लगी। हालांकि पति से इस लड़ाई झगड़े के बीच भी उसने बच्चों के लिए भारत आने की अपनी बात दोहराई। लेकिन सवाल यह है कि घर वालों को बताए बगैर और अपने पहले पति से तलाक लिए बगैर पाकिस्तान चले जाने पर अंजू के लिए उसके घर के दरवाजे तो फिलहाल बंद हो चुके हैं। ये और बात है कि उधर पाकिस्तान में अंजू पर तोहफों की बारिश होने लगी है। कोई अंजू को प्लॉट के कागजात सौंप रहा है, कोई उसे नौकरी देने की बात कह रहा है, तो कोई अंजू का ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्लाह से शादी करना एक गर्व की बात बता रहा है। अब बात करते हैं कि इन हालात में फिलहाल अंजू के पास क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं। तो जवाब है कि अंजू भारत आ भी सकती है और नहीं भी।
क्योंकि वो भारत की नागरिक है और टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई है, तो फिलहाल भारत के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। ये और बात है कि शायद भारत में उसके लिए घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। भारत लौटकर वो अपने बच्चों से मिलने की कोशिश भी कर सकती है और अगर वो चाहे तो उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाने का दावा भी कर सकती है और उनके लिए भी वीजा या नागरिकता मांग सकती है। लेकिन ये भी सही है कि भारत आने पर उसे जांच एजेंसियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कोई अच्छे नहीं हैं और ऊपर से अंजू और नसरुल्लाह की शादी जिन हालात में हुई, उससे इस शादी के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने का शक है। ऐसे में अंजू से पूछताछ जरूरी हो जाती है। उधर अगर अंजू चाहे तो कम से कम अभी 20 अगस्त तक पाकिस्तान में रुक सकती है, क्योंकि उसके पास 20 अगस्त तक का वीजा है। इसके बाद अगर वो पाकिस्तान सरकार से अपील करे तो वहां उसका वीजा एक्सटेंड हो सकता है, यानी बढ़ाया जा सकता है। और अगर अंजू और पाकिस्तान सरकार चाहे तो उसे वहां की नागरिकता भी मिल सकती है। यानी अंजू के लिए एक तरफ जहां भारत आना और पाकिस्तान में रुकना मुश्किल है, वहीं उसके पास भारत आने और पाकिस्तान में रुकने का ऑप्शन भी खुला है। आने वाले दिनों में अंजू की स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या होता है? वो भारत आती है, पाकिस्तान में रुकती है, उसका वीजा बढ़ता है, उसे वहां की नागरिकता मिलती है, या फिर वो सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहीं लौट आती है? ये अभी देखने वाली बात होगी। उधर गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय ने अंजू पर भी स्टैंड क्लियर किया। मंत्रालय का कहना है कि ये कोई विदेश नीति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि अंजू व्यक्तिगत दौरे पर पाकिस्तान गई है। ललित यादव के साथ आज तक ब्यूरो।